बाइसरन पहलगाम सानिया के बाद कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर सयाहती सन्नत को एक बड़ा दचका लगा है। कश्मीर के अंदर जहां मुकामी सतह पर ताजर, होटल वाले, शिकाराज और इसके साथ साथ यहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया जहां सयाहत के इस शोबे को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें कर रही है, वहीं मुल्की सतह पर भी बहुत ज़्यादा इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उनसे बात करेंगे। और आज खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये फेडरेशन दिल्ली या दूसरे मुकामात पर मीटिंग करती है, लेकिन आज ये मीटिंग पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में इसका इनेकाद किया जा रहा है। और क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट तो जाता है हमारे दोस्त शमीम भाई को, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन हैं। टैफ़ी के 1700 मेंबर हैं हिंदुस्तान भर में, 12 चैप्टर हैं। और ये क्योंकि ये मीटिंग कहीं भी हो सकती थी, पर हमें ये लगा कि ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री कश्मीर के साथ खड़ी होए। जो हमारे दुश्मनों के मंसूबे थे कि आपस में झगड़ा हो जाए हम में, वो कभी नहीं होने देना चाहिए। और टूरिज़्म के एक सबसे अहम बात यह है कि वो इंसानों को जोड़ती है। चाहे आप किसी मज़हब के हों, चाहे आप किसी देश के हों, टूरिज़्म में ये पावर है लोगों को जोड़ने की। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। 40-45 लोग आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग कोनों से, और वापस जा कर के यही पैगाम लेकर के जाएंगे कि आप कश्मीर आइए। कश्मीर इज़ रेडी टू वेलकम यू। कश्मीर इज़ वार्म, वेलकमिंग, सेफ एंड ब्यूटीफुल। आपने जहां मीटिंग का इनेकाद किया, वहीं इस दौरान एक रेजोल्यूशन भी पास किया। जी, रेजोल्यूशन ये पास किया हमने कि आज से, और ये हो गया शुरू, जो भी ईमेल जाएगी किसी भी टैफ़ी ऑफिस बेरर की या चैप्टर कमेटी के मेंबर की, उसमें एक सिग्नेचर होगा जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज़्म का जिक्र है। कहता है कि दिल से है कश्मीर, जन्नत खुली है, वापस आइए, कश्मीर देखिए। दिल से आए कश्मीर, जन्नत खुली है। ऐसे में आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ के मुकामी हैं, इस सन्नत को कितना नुकसान हुआ अब तक, कितने हज़ार करोड़ का? देखिए, नुकसान तो हुआ है, उसमें मैं कोई दो राह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बिजनेस लॉसेस को एक साइड में रखें, उससे अगर हम देखें कि जो इंसानी जानें हमने यहाँ कश्मीर की ज़मीन पे गंवाई, जो भी इनोसेंट्स अभी रिसेंटली जो पहलगाम के बाइसरन वैली में ऊपर पहाड़ी में जो इंसिडेंट 26 लोग गुजर गए, मारा गया, उतना ही नहीं, 90 से भी बहुत सारे इनोसेंट्स लोकल हमारे मारे गए। सबके ऊपर हमें अफसोस है और दुख रहेगा कि वो यहाँ घूमने आए थे। अभी जो रिसेंटली जो टूरिस्ट मारे गए टेरर अटैक में, वो यहाँ घूमने आए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे दुश्मनों ने एक मजहबी टूल यूज़ करके हमें कोशिश की काटने की दूसरे लोगों के साथ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है, स्टालवर्ट्स है, जो भी इंडियन पब्लिक या टूरिस्ट जो है, वो अब हमारे दुश्मनों के मंसूबे समझ जाएंगे और वो भड़केंगे नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे कि बाइकआउट कश्मीर करने के लिए। और सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन जो हमने देखी है कि एंड ऑफ मई से वापस टूरिस्ट अराइवल्स रिवाइव हुए हैं। ठीक है, जो नंबर्स आते थे उतने नहीं, लेकिन अगर हम देखें 22 अप्रैल के बाद टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, वहीं हमने देखा है कि आज की डेट में फ़्लाइट्स फुल आ रही है। फेयर्स फिर से थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारे लिए है कि फ़्लाइट्स आज की डेट में जो फुल आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है अगले आफ्टर सितंबर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नंबर्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें अमरनाथ यात्रा में लेजर, क्योंकि हमारा लेजर क्लाइंटल ज़्यादा कश्मीर आता है, लेजर क्लाइंटल थोड़ा डिप होता है वहीं, लेकिन उसको जो कॉम्प्लीमेंट करता है वो रिलीजियस टूरिज़्म करता है, दैट इज़ अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा बढ़ेगा, लेजर थोड़ा कम होगा, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड जो ही अमरनाथ यात्रा, हमेशा हमने देखा अमरनाथ यात्रा के जो भी कंप्लीशन होता है उसके बाद लेजर टूरिज़्म वापस बढ़ता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स आएंगे। और ऑलरेडी बहुत सारे होटल्स ने 30 सितंबर तक ऑलरेडी डिस्काउंटेड पैकेजेस ऑफर किए हैं हमें, डिस्काउंटेड रेट्स जो हम आगे सेल कर रहे हैं। वो भी एक रीज़न है कि टूरिस्टों ने वापस यहाँ रुझान किया है। उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ऐसे में आखिर में ज़रूर समझना चाहूँगा, जब आपने कश्मीर में दस्तक दी तो कहाँ कहाँ आप घूमे और आगे प्लान क्या है? फिलहाल तो सिर्फ श्रीनगर में है, कल पहलगाम जाने का है। यही 2 जगह अभी इस बार विज़िट कर रहे हैं। और जैसा कि कई लोगों ने कहा कि कुछ टूरिस्ट प्लेसेस क्लोज्ड हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द खुल जाएंगी एज सून एज दे आर सैनिटाइज्ड एंड द गवर्नमेंट इज़ कॉन्फिडेंट। क्योंकि ये
वक्त थोड़ा सा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कश्मीर कि आप हिंदुस्तानियों को और विदेशियों को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। और जैसा कि शमीम भाई ने कहा, इंशाल्लाह कम सितंबर वी विल सी अ बिग स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ टूरिज्म इन कश्मीर। आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट वापस आना शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से हम लोग कंटिन्यूसली, ये तीसरी डेलीगेशन यहाँ पे आज आई है। हमने पूरे हिंदुस्तान की जो पैन इंडिया हमारे एक मूवमेंट चल रही है, जो भी हमारे पैन इंडियन एसोसिएशंस हैं, उसमें से जो भी मेन 10 एसोसिएशंस हैं, हम लोग सबको यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑल द मेंबर्स यहाँ पे ला रहे हैं। आज टाफी का हो रहा था, इससे भी 2 दिन पहले टाई का हुआ, आज आयाटो का भी आ गया यहाँ पे, और विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज ADTO जो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया एसोसिएशन है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग पहले इनको टारगेट करेंगे ताकि ये अपने कस्टमर्स को क्लियर करें। जब ये यहाँ पे शांति दिखेंगे, यहाँ का माहौल दिखेंगे, सो या कन्वे कर पाएंगे क्लाइंट्स को, क्योंकि एंड यूज़र जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक टूरिज्म रिवाइव होने में टाइम लगेगा। हमें उम्मीद है हमारी काविशें और कोशिशें जरूर रंग लाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन कश्मीर में सयाहती जो शोबा है वो फिर से बहाल होने लगा है, पटरी पर आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि ये सब कुछ पहले जैसा कब होगा। कैमरामैन अमान फारूक के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।